बन गया मालकिन का जूस। अब पिलाऊंगा मालकिन को। रामू, अभी तक मेरा जूस नहीं आया। आया मालकिन। अब पिएगी मालकिन मेरा पेशाब। अब हो गया रेडी मालकिन का जूस। अब पिएंगी इसे। ये लीजिए मालकिन आपका जूस। इतना टाइम लगता है? इस टाइम कौन आ गया? पकड़, शायद मेरा पार्सल होगा। अरे आप? रामू का है? अरे रामू तो अंदर है, हुआ क्या? बताता हूँ, चलो अंदर चलो। अरे रामू, इसमें क्या मिला रखा है? मालिक जूस है। जूस? पीस है? नहीं मालिक, मालिक मैं नहीं पी सकता। पीस है? मालिक मैं नहीं पी सकता। मालिक इसमें पेशाब है। पेशाब है? मैंने सारा सीसीटीवी में देख लिया था कि तू क्या हरकत करता है घर के अंदर। रामू, तू मुझे ये पेशाब वाला जूस पिला रहा था? छी! देख लिया तुमने क्या कर रहा था ये? मालिक और मैं क्या करता, मेरे पास और कोई सारा चारा नहीं था। मालकिन मेरे पे कितना अत्याचार करती हैं, आपने कभी देखा? आपको नहीं दिखता। परसों उन्होंने मेरी मेरी आंखों के अंदर लाल मिर्च डाल दी। पूछो मालकिन से। मैं काम कर रहा था, उन्होंने एकदम डब्बा ऐसे उल्टा दिया, मेरी आंखों में लाल मिर्च चली गई। उसका पूछा भी नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर अपना पेशाब मिला दिया था। तू ये हरकत करेगा मालकिन के साथ? मालिक मेरी गलती नहीं है, मालकिन ने मेरे साथ पहले गलत करा था। तू गलत करा था, तुझे ये पेशाब मिलाना चाहिए था क्या इसमें? मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई? चल निकल मेरे घर से, यहां से। मालिक आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे माँ बाप भी नहीं है। जरा बताना इसे, मैं इसे घर में नहीं रखूंगा बिल्कुल भी। रहने दीजिए, रामू सही कह रहा है। रामू की कोई गलती नहीं है। मैंने इसके साथ ये सब हरकतें करी थी, इसी गुस्से में इस बेचारे ने ये गंदी हरकत कर दी होगी। मेरी भी गलती है, मुझे नौकरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। वो भी तो इंसान है ना, उनको भी तो दुख होता होगा। और मैं पैसों के घमंड में आके उनको अपनी पैर की जूती समझ रही थी। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो तुमने भी इसके ऊपर अत्याचार किया? हाँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक नौकर के ऊपर तुम इतना बड़ा अत्याचार कर रही हो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। रामू, तू भी मुझे माफ़ कर दे, और तेरे मालिक तुझे घर से नहीं निकालेंगे। तू जा अपना काम कर। मालकिन मुझे भी माफ कर देना, मैंने आपके साथ इतनी गंदी हरकत करी। मालिक मुझे माफ कर देना आप भी। और सुन ले, आज के बाद ऐसी गलती हुई तो मैं दोबारा तेरे को घर में नहीं रखूंगा, समझा? जी मालिक। और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी नौकरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगी। मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था कि उनको भी दुख होता है। चलो ठीक है, ठीक है, माफ किया। बैठो। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, समझ गई ना? सॉरी। आखिर ये नौकर हैं, हमारे सेवा में है, हमारा काम करते हैं सारा, और तुम उनके साथ ऐसे काम करती हो। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखूँगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आगे। कशिश, अरे हाँ ससुर जी। अरे बेटा मेरा चश्मा देखा क्या? नहीं नहीं ससुर जी, मैंने चश्मा तो नहीं देखा आपका। ये बेटा ये क्या रख रखा तुमने यहाँ पे? अरे ससुर जी, ये तो खीरा है। अरे बैठ जाइए ना आप, इधर आ जाइए, बैठ जाइए। मैं कब से आवाज दे रहा था तुम्हें, मेरे को पानी पीना था। अरे वो क्या है ना ससुर जी, मैं ना गेम खेल रही थी, तो बस वही तुम्हारी आवाज ही नहीं सुन पाई। पबजी खेल रही थी ना, इस वजह से।
अच्छा। आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मैं चश्मा ढूंढ रहा था मेरा। चश्मा चश्मा इधर तो नहीं है ससुर जी, आपने कहीं बेड पे तो नहीं रख दिया? नहीं, मैंने देखा नहीं कहाँ है, मुझे मिला ही नहीं, मैंने काफी देर हो गई। अच्छा। तुम एक बात बताओ, हाँ। तुम ये बताओ। अरे ससुर जी, आप ये कहाँ हाथ लगा रहे हो? अरे वो गलती से लग गया। वो तू ये बता, तू इतनी देर हो गई मेरे को, ना तुमने आज मेरे को चाय के लिए पूछा है, ना तुमने मुझे खाना दिया है। ससुर जी बताया ना, गेम में मस्त हो गई थी। हाँ, ये आज की जो जनरेशन है ना, वो गेम ही खेलने में मस्त रहती है। कोई बात नहीं ससुर जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना दूंगी ना, और आपको अभी खाना बना दूंगी। हाँ। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, वो तो तुम अभी बना ही दोगी। अगर तुम्हारी सास होती ना, तो वो कितना ख्याल रखती थी मेरा। ठीक है ससुर जी, मैं खाना बना देती हूँ। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो तो सही। ससुर जी आप भी क्या कर रहे हैं बार बार? मुझे सब पता है। क्या पता है? मैं भी तुम जिस दौर में हो, मैं उस दौर से निकला हूँ, और मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने लग रही हो यहाँ पर। कुछ तो नहीं कर रही। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बोलिए। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। क्या? और मेरा बेटा है ना, वो नालायक है, मुझे पता है। मैं रोज सुनता हूँ। अरे तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, अब तक तो कब का हमारे घर में आंगन किलकारियां गूंज रही होती। अगर वो कुछ करने लायक होता तो। देखिए ससुर जी, आप ना कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। देखो कशिश, मुझे पता है कि मेरे बेटे में कुछ कमियां हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी खुशियों को कुर्बान करोगी उसके लिए। ससुर जी कह तो आप सही रहे हो, पर आप अंधे हो ना, आपको तो दिखाई नहीं देता। अरे मैं आंखों से तो अंधा हूँ, लेकिन मन से तो सब कुछ देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और देखो, आपका जो खीरा है ना, आप अंधे हो, आप डालना कहीं और होगा, डाल कहीं और दोगे। अरे पानी और सामान अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी बात है ना, आप काफी समझदार भी हो। तो ये बात अगर पति को पता चल गई तो फिर क्या होगा? अरे वो नालायक तो अगर कुछ करने लायक होता, वो अगर इतना ध्यान रख रहा होता, तो मेरे को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही थी। कोई बात नहीं ना, अब तो आप ही मेहनत कर सकते हो, पानी आप ही डाल सकते हो ना, तभी तो खेत उगने स्टार्ट होंगे ना। तो आप अपना डालो और बच्चे की किलकिलारे अपने आप ही झूरने लगेंगी। तू दिक्कत मत ले, मैं तेरे खेत में वो जुताई करूंगा कि जबरदस्त पैदावार होगी। और ठीक है। इस बार की मेरी फसल बर्बाद नहीं करूंगा मैं। नालायक किसी काम का ही नहीं है। हाँ, तो अब आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो फिर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी थोड़ा सा देखना, मेरी उम्र का तकाजा है, कहीं कोई हड्डी वड्डी ना तड़क जाए। आराम से करना, बिल्कुल प्यार से। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं आपको हिंट दे दूंगी, आप खुद ही करने स्टार्ट हो जाना। हाँ बिल्कुल।